हेलो बच्चों। तो एग्जाम टाइम आ चुका है। साल भर खूब मेहनत की है, उसको अब डिलीवर करने का समय आ चुका है। बिल्कुल समय पर पहुंच चुके हैं और घबराहट शुरू हो गई है, जैसा कि एग्जाम में होता ही है। ऐसा लग रहा है सब कहीं भूल तो नहीं गए, हम गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्वेश्चंस वहां मुझसे आएंगे या नहीं आएंगे। टेस्ट में मेरे कम नंबर आए थे, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जाम गड़बड़ हो जाएगी। एक अनजाना सा डर बना हुआ है, भले ही कितनी प्रिपरेशन करी हो साल भर, पर कुछ थोड़ा सा डर स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। टेंशन है, ऐसा लगता है भूल जाता हूं सब, उसको कैसे रिकॉल करूं। कुछ बैकलॉग हो गए, कुछ चैप्टर्स मेरे वीक रह गए, कमजोर रह गए हैं। उन चैप्टर्स का क्या किया जाए। जिन चैप्टर्स के मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, उसके लिए क्या किया जाए। शॉर्ट टाइम में इन 7 दिनों में ऐसा मैं क्या करूं कि स्ट्रेस फ्री भी हो जाऊं। ऐसा बच्चे को बिल्कुल ये धारणा है कि स्ट्रेस फ्री भी हो जाऊं और अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करूं, सब क्वेश्चंस मैं वहां पर कर पाऊं और एग्जाम में सिलेक्ट हो पाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटा थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं इस बारे में। क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस समय। एक तो सबसे पहले अपने आप को दुनिया से अलग कर लो। अलग कर लो मतलब सेपरेट हो जाओ। आप और आपकी किताबें, आपका स्टडी रूम, वही आपकी दुनिया बन जाए अब बचे हुए दिनों के लिए। सारे डीमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर हो जाओ, जो आपसे नेगेटिव बातें करें, आपसे बोले नहीं होता, सिलेक्शन बहुत कठिन है, इतना कंपटीशन है। उन सब बात को दिमाग से निकाल दो, कूल एंड काम हो जाओ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लो, अच्छा डाइट, हेल्थी डाइट, समय पे भोजन, नींद अपनी बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। नींद अपनी सफिशिएंट होना चाहिए। समय को बिल्कुल भी अब बर्बाद नहीं करना है और एक प्लान बनाकर पूरा रिवीजन करो, ताकि आपने जितना भी साल भर पढ़ा है वो आपको यहां पर जब एग्जाम में जाओ आप, तो आपको वो आ जाए, आपको वो आने लग जाए। तो क्या किया जाए इन 7 दिनों में, किस तरह से शॉर्ट में पूरी प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम में हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। देखो बेटा 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देना है। हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देना है, कोई सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को आपने ज्यादा कर लिया, एक को ज्यादा महत्व दे दिया, ज्यादा स्टडी कर लिया, अच्छा लगता था, एक को कम दिया, नहीं। सभी सब्जेक्ट को आपको बराबरी से देखना है। टाइम मैनेजमेंट करना है कि टाइम के अंदर मैं क्वेश्चंस कैसे करूं, तो मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। जैसे मैथ्स आप लास्ट अटेम्प्ट करते हो और मैथ्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि छोटा भी क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन तो करना ही होता ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो होते नहीं है। तो पहले आपने जो प्लानिंग बनाया है, तो जो पहले आप जैसे मान लो केमिस्ट्री करते हो, फिर फिजिक्स करते हो, तो एक माइंड सेट करके दे जाओ कि आखिरी में मैथ्स के लिए मैं टाइम बचा के रखूंगा। देखो बेटा मैं आपको स्टडी प्लान एक बता रहा हूं, एक स्टडी प्लान बता रहा हूं, सभी सब्जेक्ट के लिए है, पर मैं आपको एग्जाम्पल मैथ्स का दूंगा, क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ाया है आपको, तो मैथ्स का मैं एग्जाम्पल दूंगा। क्या किया जाए आखिरी के लास्ट वीक में, क्या किया जाए। तो बेटा कुछ बातों बिल्कुल आप परफेक्ट रख लो। पहले तो आपको एक बात फिक्स करना है कि आपको डेली रेगुलर 12 से 15 घंटे अध्ययन करना है। 12 से 15 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करना। पहले तो इस बात पे बिल्कुल कसम खा लो, अटिक हो जाओ कि मैं कम से कम 12 से 15 आवर रोज स्टडी करूंगा और सभी सब्जेक्ट को महत्व दूंगा, सभी विषयों को बराबर महत्व दूंगा, बराबर देखूंगा, महत्व दूंगा, है ना। ये आपके 2 बातें पहले याद रखो कि सारे सब्जेक्ट देखना है मुझे और रोज 12 से 15 घंटे स्टडी करना है। और टाइम टेबल के नाम पे इतनी ही बात है कि टाइम वेस्ट मत करना बेटा आप जरा सा भी। और अब ये आप 12 से 15 घंटे, आपके पास 5 से 7 दिन है और सारा सब्जेक्ट आपको कवर करना है, तो अब उसे किस प्रकार कवर कर पाओगे। मतलब कैसे, आपको देखो नया जितना पढ़ चुके थे, नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ चुके थे उसी को ही हमें वापस से करना है। अब नए उसमें नहीं लग जाना है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था, कोई चैप्टर, तो उस चैप्टर में आप लग गए, तो आपने जितने चैप्टर्स अभी तक किए हैं फिर उनका क्या होगा। तो अभी तक आपने पूरी जो स्टडी की है उसको रिवाइज करना है। रिवीजन करने का आपको एक तरीका बता रहा हूं बहुत शानदार। इस तरीके से यदि आप रिवीजन करोगे तो निश्चित रूप से पूरा जितना आपने पढ़ा है वो आप कवर कर लोगे। दिमाग में ये नहीं लाना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, उसमें हमें गलत, मतलब ऐसा नहीं हो आप वहां पर माइनस मार्किंग है
तो आप कुछ प्रिडिक्शन कर लो, प्रिडिक्शन से दूर रहना है। मैथ्स में तो मैं आपको यही बताऊंगा, वैसे सभी सब्जेक्ट के लिए है, प्रिडिक्शन नहीं करना है। बिल्कुल जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ इसका आंसर ये है तो ही टिक करना है। कैसे प्लान बनाना है देखो, आपने मैथ्स, मैं मैथ्स के एग्जांपल से बताता हूं। आपने मैथ्स जो है मैथ्स किया है, साल भर स्टडी की है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक एक एक टॉपिक को करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप बंचेस बना लो, फाइल बड़ी बड़ी कर लो। जैसे आपने क्या कर लिया, आपने कुछ पॉइंट कुछ देख लिए सब्जेक्ट्स, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, आपने कुछ पार्ट कर लिए कुछ पार्ट कर लिए। जैसे आपने पहले ले लिया बीजगणित, एलजेब्रा, तो एक दिन में बीजगणित को दूंगा। आपने ले ली त्रिकोणमिति, अब ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति ले ली है, त्रिकोणमिति ले ली और त्रिकोणमिति आपके कम टाइम में आपका कंप्लीट हो गया है तो आपने उस दिन उतना ही किया, नहीं, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट को, जैसे आपका यहां पर आता है कैलकुलस, कलन, कलन एक बड़ा चैप्टर है, तो उसके एक दो पार्ट जैसे सेट्स हुआ और आपका रिलेशन फंक्शन हुआ, दो पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऐड कर लो। और यहां से आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तक भी यदि आप कर लेते हो, यहां पर आप त्रिकोणमिति उसके साथ में आप, जैसे मैं आपको एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्या क्या आता है, तो क्वाड्रेटिक हुआ, एपीजीपी हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम श्रेणी, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, सारणिक और आव्यूह, ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से एक दिन में आप कैसे करना है, कैसे करना है, तो अब सारे सब्जेक्ट के पहले शॉर्ट नोट, कॉपी पेन लेकर बैठना है, बगैर कॉपी पेन के कलम चलाना है, कलम चलाना है, कलम चलाना है। और क्या करना है, आप नोट्स निकाल लो, क्लास नोट्स निकाल लो। आपने यदि शॉर्ट में सारे नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो क्लास नोट्स निकालो, चैप्टर पे जाओ, जिसे सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर गए, कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, कंसेप्ट बताए गए हैं, वो पढ़ते भी जाओ और शॉर्ट में उसको लिखते भी जाओ। जैसे न्यूटन फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मूलों की स्थिति पर प्रश्न आते हैं, मूलों में संबंध पर प्रश्न आते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं एक चैप्टर का, सारे चैप्टर्स में ऐसे ही देखना है, वो जो जो टॉपिक है उसके सारे फॉर्मूले लिखो। और मैंने क्लास नोट्स में, आपने और कहीं से भी पढ़ा है तो वहां से, या जो मैंने बताया है वो क्लास नोट्स में क्वेश्चन को एक बार देखते चले जाओ। और फाइनली साथ में शॉर्ट नोट, साथ में फिर जो पिछले 2 से 3 साल के हैं वो PYQs वो कवर करो। नोट्स देखो, एलजेब्रा पूरा एक साथ कवर करना है ना, एलजेब्रा के सारे, मतलब जितने पार्ट मैंने आपको पता है 5-6 पार्ट, वो सारे 5-6 पार्ट्स के पहले आप क्या बना लो, 5 से 6 पेज में बराबर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे लिख लो। आते हैं तो भी आप उसको रिवाइज कर लो, सारे कंसेप्ट लिख लो। उसके ऊपर क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उसी में देख लो, वहीं पर देख लो, उसी में देख लो। और PYQs पिछले 2 से 3 साल के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्लियर हो जाएगा बेटा इससे आपको, कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं, पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे, यार ये कंसेप्ट मैंने कर लिए थे, यदि मान लो पिछले साल में करता तो ये चैप्टर मेरे से आराम से कवर हो जाता। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आपने एक कर दिया त्रिकोणमिति, एक कर दिया कैलकुलस, एक ले लिया आपने 3D वेक्टर, 3D और सदिश को ले लिया, सदिश ले लिया। फिर बचा जो भी बचे लास्ट दिन, एक दिन और रख लो, प्रायिकता और अन्य विविध, जो भी बच गए चैप्टर, जो भी चैप्टर बच गए हैं, ऐसे 5 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लो मैथ्स को। और सब में यही तरीका है, शॉर्ट नोट देखना है, क्लास के नोट्स से आपको बनाना है शॉर्ट नोट, जो जो फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले आ रहे हैं वो फॉर्मूले लिखना है, कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूले लिखना है, जितने क्वेश्चन क्लास में बताएं बेसिक क्वेश्चंस, उसके ऊपर कैसे कैसे होते हैं उन क्वेश्चन को भी देखना है। और PYQs की उस पर प्रैक्टिस करना है। जो भी चैप्टर पढ़ो उसके साथ उसके जो पिछले, आप ज्यादा मत जाओ, 2022, 2023, 2024, इन 3-4 साल के क्वेश्चन आप पिछले साल जो आए हैं उस पे कर लो। और उस चैप्टर में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि आपका एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आसानी से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो आपको पक्का मानो बात को कि जैसे आप ये सब करके जाते हो, ये सब करके जाते हो, जब फिर एग्जाम में आप जैसे ही देखते हो एलजेब्रा, आपको अपनी सारी बातें याद आ जाएगी। फिर बोल रहा हूं, डर को निकाल दो, डर को निकाल दो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ये भी मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपना 100% में दूंगा, बस इतना कोशिश, इतना कमिटमेंट रखो। अब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट भी आपको मिलेगा। अब है ना, आप बोले इस अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा,
या फिर मैं ड्रॉप लूंगा। बेटा ये सब तब सोचना जब ये वाला अटेम्प्ट आपका कंप्लीट हो जाए। जो सामने है पहले उसको पूरा फोकस करो कि अभी मुझे सब कुछ पहले कंप्लीट कर लेना है, ऐसा क्राइटेरिया बना के चलो। और काम एंड कूल रहो, आराम से शांति से पढ़ो। मैंने पहले फिर से एक बार बोल रहा हूं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों से दूर रहो। बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत करो। अब आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप बीच में टाइम पास करो या कोई, अब टाइम नहीं है। और आप 12 से 15 घंटे आप बुक्स के बीच में रहोगे, कॉपी किताबों के बीच में रहोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आए। जो वीक चैप्टर हैं उसको एवरेज तैयार कर लो। जो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे हार्ड पड़ते हैं तो उसको एवरेज कर लो। कभी ये भी देखो आपको आपका चांस बनेगा, जिन चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं उससे क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा। किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से स्किप मत करो, पूरी तरह से स्किप मत करो। जो हार्ड लगे उसको थोड़ा कर लो, जो आपकी जिनमें मास्टरी है उनके सारे PYQs आप कर लो। एक ऐसा प्लान बना के, और जैसा मैंने इस सब्जेक्ट में बताया, मैथ्स में बताया, ऐसा ही सब सब्जेक्ट के लिए है बेटा। ऐसा ही सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी को बराबर टाइम देना है, बराबर देखना है, और सबके लिए अपना अपना एक टाइम जो आप 12 से 15 घंटे करो। आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपको किस सब्जेक्ट के लिए सूट करता है उसके हिसाब से स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। और बीच में टाइम मिल जाए तो 2-1 मॉक टेस्ट भी लास्ट में दे देना। इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 23 से एग्जाम है, किसी का मान लो पेपर 28 को है, तो जो पेपर हो जाएंगे उनके सॉल्यूशन लाइव आएंगे, उसमें आपको देखना है। यहां पर आपको महामैराथन एक बैच होगी जिसमें दिन भर में, एक दिन में आपको जैसे 12th का मैथ्स तो पूरा एक साथ रिवाइज करवाया जाएगा। ऐसे ही सब सब्जेक्ट में होगा। 11th का मैथ्स एक दिन पूरा रिवाइज, तो वो भी आप सामने लगा के रखो। लेकिन उसमें भी केवल वीडियो देखते नहीं जाना है, साथ में अपनी स्टडी भी करते जाना है कि देखो अभी अलजेब्रा का रिवीजन चल रहा है तो इसमें मैंने क्या क्या किया था। मैराथन बैच होने के पहले ये सब तैयारी पूरी कर लो। ऐसी सिस्टमेटिक तैयारी करो और निडर हो जाओ और बिंदास एग्जाम दो। फ्रेश मूड में जाकर एग्जाम देना, अपना 100% देना। ऑल द बेस्ट। आप सबका जो भी बिल्कुल अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है वो होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा और आगे के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बेटा एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू ऑल। और इसी तरह से आपकी तैयारी चलती रहे, आपका सबका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए फिर भी एक बार फिर से थैंक यू ऑल। जय हिंद।